हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और हम सब भी एकदम अच्छे से हैं। सो कोई भी वीडियो एडिट नहीं कर पाई बिकॉज मेरी गर्दन में इतना बुरा झटका आ चुका है, समझ नहीं आ रहा कैसे मांसपेशियाँ ही एकदम खिंच गई हैं मेरी। और खिंचने का रीज़न बस कुछ भी नहीं था। सुबह मैं कह रही कि डैडी के लिए बनाना शेक बना रही थी और मुझे छींक ही आई थी। एक ही छींक ने मेरी यही गर्दन कर दी है कि मैं ऐसे भी नहीं घुमा पा रही हूँ और ऐसे भी नहीं घुमा पा रही हूँ। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा, और दर्द तो बहुत ज़्यादा वाला हो रहा है। ना तो मैं लेट पा रही हूँ, ना बैठ पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। और कायरा के बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कायरा आज स्कूल भी गई थी और इसको दूध पिलाना, नहलाना, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बट अब ये सो के उठी है, इसको कुछ खिलाया पिलाया और ऐसे भी नहीं घूम रही है मेरी गर्दन। इसको नीचे भी नहीं देख पा रही हूँ मैं, जैसे है ऐसे ही है। ऑयलिंग भी लगा ली है मैंने और एक सिप जॉक्स करके टैबलेट आती है, वो तब की टैबलेट रखी हुई थी जब मेरा ये स्टोन ऑपरेट हुआ था, तो तब मेरी गर्दन में यही प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन उस टाइम की हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तब तो मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, बस मैं रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, क्योंकि उस टाइम बस लेट रही थी, लेट के ही थोड़ा रिलीफ मिलता था। बैठने तो ये मान लो ये गर्दन, मेरा पूरा बॉडी चला गया मेरा। तब तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। तब की सिचुएशन अलग थी और अब बिल्कुल अलग है। अभी भी बहुत ज़्यादा पेन है, बट ये है कि खड़ी होकर काम कर पा रही हूँ, इतनी ये बहुत बड़ी बात है। और ये झटके वगैरह ये लगते रहते हैं, जैसे कुछ छींक वगैरह, कुछ पॉस्चर मेरा ऐसा हो गया होगा, वो नस खिंच गई होगी, तो उसकी वजह से भी मुझे ये दिक्कत हो गई है। और अभी देखो सिपजॉक्स लिए है, तो देखते हैं टैबलेट, मतलब ये बोलता है कि सोने से थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, जब लेटेंगे सो जाएंगे तो जब उठते हैं उसके बाद ठीक हो जाता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सो भी चुकी हूँ और अभी जैसे जस्ट उठी हूँ तब भी देखो ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो पा रहा है, ऐसे नहीं हो पा रहा है। और समझ नहीं आ रहा, टेंशन भी हो रही है। बट बच्चे आएंगे ट्यूशन के, उन्हें भी पढ़ाना है और क्या बताऊँ, बस हालत ख़राब हो गई इस दर्द ने तो। कभी कुछ कर ही रखा है और ये तो बिल्कुल पूरा पेन कर रहा है। मैं तो बार बार ये देख रही हूँ कोई दिक्कत तो नहीं होगी, स्वेलिंग तो नहीं आ गई, बट ये नॉर्मल सी बात है, ये सबको ही होता रहता है। और जैसा कि आपको पता है, कल भूकंप आया था रात को 1:57 पर, और भूकंप की जो तीव्रता थी वो 6.3 के आसपास थी। बहुत झटके लगे। हम लोग तो मतलब हमारी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब पता चलता है कि भूकंप आया, और रात को आया था। बहुत से लोग तो उठ भी रहे थे, बट हम सो रहे थे, हमें तो पता ही नहीं चला, क्योंकि सोते ही हम 1 बजे हैं, तो उसके बाद हमें पता ही नहीं चलता। अगर कुछ पता भी चल रहा होगा तो ये सोचो, ये लग रहा होगा कि सपने में हो रहा है ये सब कुछ। सपने में भूकंप आ रहा है या फिर ये कुछ है, सपने में सब कुछ हो रहा है, क्योंकि नींद ही उस टाइम इतनी ज़्यादा गहरी वाली आती है। अगर बंदा 1 बजे सो रहा है तो वो आधे घंटे पौने घंटे बाद वो ये नहीं, उसे पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। सुबह जैसे हम मॉर्निंग में उठे, भाभी ने बताया, सबका मतलब ग्रुप पे मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, इतना ज़्यादा सुन के इतना हालत ख़राब हो जाती है। और जो लोग जाग भी रहे थे वो सब नीचे आ गए। यानी दिल्ली में तो यही हुआ है कि हमारे यहाँ ये क्या होता है, मतलब गाँव में तो खुले खुले घर होते हैं और इतना बड़ा घर होता है तो पता भी नहीं चलता, सही बताऊँ। और यहाँ बिल्डिंगे 20-20 मंजिल की बिल्डिंग है, और हमें तो ये भी नहीं पता कि ये किस उससे बनी है, मजबूत भी है या नहीं है। बस रह रहे हैं मजबूरी में, सही। ये फ्लैट्स वगैरह की नहीं तो कोई लाइफ भी नहीं है। और अधिकतर आपने देखा होगा, कहीं 2 मंजिल की बिल्डिंग गिर रही है, कहीं 4 की गिर रही है, कहीं 6 की गिर रही है, समझ नहीं आता। बट अगर ये भूकंप आता है, ये तो अच्छी अच्छी नींव हिला के रख देता है। और यहाँ तो 20-20 मंजिल के फ्लैट्स, अगर कुछ ऐसा भी हुआ तो ऊपर से नीचे तक ये बिल्कुल धंसे ही चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो डर लगता है ये भूकंप वगैरह, और बारिश हो जाए, कंटिन्यू बारिश हो जाए, तब भी मुझे डर लगता है, मैं सही बताऊँ तो। क्योंकि अगर कंटिन्यू बारिश हो रही है तो यहाँ पे बेसमेंट इतने होते हैं, 2-2 3-3 बेसमेंट होते हैं, जहाँ पे कार वगैरह पार्किंग के लिए बनाई जाती है बेसमेंट। और वो बारिश का जो सारा पानी होता है वो सब बेसमेंट में जाता है, वो नींव में भी भरता होगा। और सीलन इतनी ज़्यादा आ जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा सीलन आती है, तो टेंशन सी हो जाती है। फ्लैट्स की लाइफ कुछ भी नहीं है, अपना घर घर होता है। यहाँ तो रहने का भी मन नहीं करता, कभी कभी डर लगता है, क्योंकि अब मैं घर से आई हूँ। कायरा 4-5 दिन में इतनी ज़्यादा मस्त थी, बहुत ज़्यादा मस्त थी, इतनी खुश थी, तो इसको देख के मुझे भी खुशी हो रही थी। यहाँ की लाइफ कैद वाली बन गई है कि मतलब शाम को बाहर नहीं जाना। डेंगू, इतना ज़्यादा डेंगू फैल रहा है, बहुत ज़्यादा डेंगू, हर घर में बच्चा बीमार है।
तो इस वजह से हम बच्चों को डर की वजह से बाहर भी नहीं निकाल रहे हैं और लाइफ एकदम कैद वाली हो गई है। बस अंदर ही अंदर सुबह स्कूल जाने लगी है। वो तो ये है कि अब स्कूल जाती है, 2-3 आवर्स इसके वहाँ पे निकल जाते हैं और फिर उसके बाद ये यहीं पूरा दिन पूरी रात कैद वाली फील वाली होती है। तो इसे देख के मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, मुझे वियर्ड लगने लगा कि मतलब बच्चा मेरा एकदम से कैद वाली फीलिंग में है यहाँ पे रह के, और जब घर जाती है तो नीचे घूमना ऊपर घूमना, इतना अच्छे से थक जाती थी और खाना पीना भी बहुत अच्छे से खाती थी। तो बस मैं तो यही प्रे करती हूँ, मैं अपना वो बता रही हूँ कि कब भगवान से सुने और हम घर ही चले जाएं। यहाँ तो अब लाइफ एकदम बोरिंग वाली हो गई है। इतना कहती हूँ बस कायरा का अगर स्कूल में एडमिशन हो तो वो मेरठ में ही हो एडमिशन, यहाँ ना हो सही है। और बच्चे के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है और ये जहाँ ये खुश है वहाँ पे हम भी खुश हैं। और वहाँ पे भी मम्मी पापा जी अकेले रहते हैं तो बेटर है कि जैसे तैसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आज ज़्यादा कुछ भी नहीं है वीडियो में क्योंकि स्नैक में कुछ करने ही नहीं दिया, ना ऐसे घूम रही है ना ऐसे घूम रही है। जो कह रहे कि स्कूल की छोटी मोटी क्लिप है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और अगर ये नाक पेन का आपके पास कुछ, ये मशक खींचने का आपके पास कुछ ऑयलिंग वगैरह हो या फिर कोई क्रीम वगैरह हो, मेरे साथ मोस्टली अधिकतर होता ही रहता है ये पेन कभी कहीं। तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि कौन सा ऑयल बेस्ट है। और यहाँ पे कायरा कुछ भी नहीं बोलने दे रही है, आप देख लो इसकी किस तरह से राइम्स चल रही है, खुद ही खुद अपना राइम्स गाती रहती है, जॉनी जॉनी वाली। सुनने भी नहीं देती कि ये बोल क्या रही है या मैं क्या बोल रही हूँ इससे, फिर ये सुनती नहीं है बिल्कुल भी। बस जो बोलना है कंटिन्यू बोलती चली जाएगी। जो छोटी मोटी क्लिप है वो आपसे शेयर करती हूँ कायरा की मैं, और आप इसकी बात सुन सकते हो। क्या कर रहे हो आप? हेलो बेबी। किससे कह रहे हो हेलो बेबी? बस हेलो बेबी। हेलो बेबी, ओके बेबी, हेलो बेबी। आज स्कूल में आपने क्या किया? आज स्कूल में मैम ने कौन से सॉन्ग पे आपको डांस कराया? चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा। सबसे प्यारा कौन है? बोलो, कौन है सबसे प्यारा? मेरी पापा। मेरे पापा। ओहो, किसके पापा? मेरी पापा। मेरे पापा। सबसे प्यारा कौन है? अच्छा लोरी सुनाना कायरा, लोरी सुनाना। चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, बिटिया मेरी सो जाए। सुनो this one have apple. फर्स्ट हैंड वॉश करोगे? दीदी हैंड वॉश करो उसको। No, first have this one.
अंदर अंदर अंदर, बाहर नहीं। ये क्या, डोंट थ्रो आउटसाइड। चना ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा